कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा एवं नेता प्रतिपक्ष जूली का टोंक में किया गया स्वागत। राज्य में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है, टीकाराम जूली। बजरी का अवैध खनन जोरों पर है, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है, टीकाराम जूली। जिला कांग्रेस कमेटी टोंक की ओर से जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा के नेतृत्व में पक्का बंधा पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का जयपुर से बारह जाते समय स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहे हैं, बजरी का अवैध खनन जोरों पर है, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे मंत्री ही सरकार के कामकाज में से खुश नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मानसून राजस्थान में लगभग पहुंच चुका है, लेकिन मानसून को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसी तरह पूरे राजस्थान में एक तानाशाही सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार के कामकाज पर उंगलियां उठाता है, आंदोलन करता है, सरकार में बैठे लोग उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करवा देते हैं। राज्य में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनाव को आगे बढ़कर राज्य के नगर निकाय क्षेत्र की सफाई व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं का बंटाधार कर दिया है। सोशल मीडिया प्रभारी जर्रार खान ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, सेवा दल जिला अध्यक्ष अब्दुल खालिक, देहात ब्लॉक अध्यक्ष कैलाशी देवी मीणा, शहर ब्लॉक अध्यक्ष इरशाद बेग, सलीमुद्दीन खान, अशोक महावर, मणिक बैरवा, शिक्षक प्रकोष्ठ अध्यक्ष सीपी मेहता, बासिर नूर, कमलेश चावला, भारत वर्मा, दिनेश गोयल, मयंक गोयल, इम्तियाज खान, फिरोज नागौरी, मोहम्मद कमर, नवीन बैरवा, आबिद मेवाती, इरशाद खान, शबाना बी, मोती बैरवा एवं विक्रम बैरवा, अजमल प्रिया आदि मौजूद थे। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। देखिए, संविधान बचाओ रैली 12 के अंदर की जा रही है और आप देख रहे होंगे कि ये सरकार जब से आई है संविधान को तो कमज़ोर करने की बात लगातार करती रही है। इनके नेता ये बात करते रहे कि 400 पार चाहिए। इनका मकसद यही है कि जो संविधान है, जो गरीब के लिए, दलित के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जिसके अंदर प्रावधान किए गए हैं उसको कैसे कमज़ोर किया जाए और अपने जो मित्र हैं उनको कैसे फ़ायदा दिया जाए, ये इन लोगों की प्लानिंग है। आज आप समझ सकते हैं कि 5 साल होने के बाद में संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि चुनाव किए जाएंगे, लेकिन चुनाव नहीं करा रहे हैं। 5 साल बीत चुके हैं। नगर निकाय हो चाहे पंचायती राज हो, इनकम टैक्स और सीबीआई जिस प्रकार से छापे मार रही है कि कोई इनके खिलाफ बोले, कोई मीडिया हाउस बोले तो मीडिया चैनल पे छापा लग जाता है, कोई नेता बोले तो उसके छापा लग जाता है, और चुनाव अगर हो रहे हैं तो चुनाव से पहले तो सबके छापे लगने तय हैं। तो ये तानाशाही चल रही है। डबल इंजन की सरकार का नाम लेकर डबल इंजन काम ही नहीं कर रहे हैं, धुआं ही धुआं छोड़ रहे हैं, लेना देना कुछ है नहीं। अब बरसात आई है, अब ये देखिए सरकार की क्या प्लानिंग है। बरसात से पहले नाले साफ़ होने चाहिए थे, निकट बनने चाहिए थे, वर्षा का स्टोरेज किस प्रकार से हो, पानी को हम कैसे रोकें, ये बातें होनी चाहिए थी। कुछ नहीं, पानी बह के जा रहा है, लोग बह रहे हैं, मर रहे हैं। गरीब जो लोग हैं उनकी बस्तियों के अंदर पानी भर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं। सड़कों की हालत क्या हो चुकी है किसी की समझ में ही नहीं है, प्लानिंग है ही नहीं, इसलिए सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। देखिए, हाल ही में रात को 62 IAS ऑफिसर्स के तबादले किए गए, जिसमें अनुमान मल ढाका जो रिश्वत के आरोपी थे उनको विभागीय जांच का वो बनाया गया मुखिया। तो आप समझ सकते हैं वही जांच करेंगे। अब ये सारी चीज़ें देखिए, ये बड़ी मुश्किल से तो लिस्ट आई है और इसमें भी ऐसा लग रहा है कि जो CMO में जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने पहले अपने हिसाब से सेट किए है, अपने खुद ही ज़्यादातर तो खुद की पोस्टिंग करी है, तो बाकी जो रह गए उनको इधर उधर किया है। तो ये ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से लिस्ट थी कि चलो जैसे तैसे करके कुछ तो निकाले, ये हालत इनकी हो रही है। जयपुर में सदर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की जेल में मौत हो गई, प्रताप सिंह ने। देखिए, ये गुंडागर्दी है, तानाशाही है। कभी जेल में मौत होती है, कभी थाने में मौत होती है, और जिस प्रकार से ये पूरा वाकया हुआ है ये साफ नज़र आता है कि संविधान से ये राजस्थान नहीं चल रहा है, संविधान से ये देश नहीं चल रहा है। लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, मर्डर, मौत नहीं है, मर्डर। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पर बीजेपी कह रही है कि 2022 का मामला है, गहलोत सरकार का मामला है, हमने तो कार्रवाई की है। तो मामला हमारे समय का है तो 22 का मामला है तो 23 में पकड़ते, 24 में पकड़ते, 25 में क्यों पकड़ रहे हो? तब तक 1.5 साल से आपके क्या कोई ताकत नहीं थी आप में, या आपकी आंखों में कुछ लगा हुआ था जो निर्मल चौधरी दिख नहीं रहा था?
सिर्फ इसलिए निर्मल चौधरी खटक गया कि उन्होंने आंदोलन कर दिया। आंदोलन कर दिया। बीकानेर के अंदर हमारा कार्यकर्ता है रामनिवास, उसने आंदोलन कर दिया, उसका ट्रांसफार्मर उतारने पहुंच गए। सीकर के अंदर हमारे यूथ कांग्रेस का लड़का है, उसने सीएम को कि भाई सीकर को संभाग क्यों ख़त्म किया, इसको लेके काले झंडे दिखा दिए, 7 दिन तक जमानत नहीं होने दी। अब निर्मल चौधरी और हमारे विधायक वहाँ पहुँच गए, उन्होंने धरना दे दिया, तो फिर 22 का मुकदमा, ये तो 22 का है, अगर 12 का होता तब भी ये उसको अरेस्ट करते। ये तो ढूंढ रहे हैं कि इसमें क्या कमी मिले। तो ये तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, जनता अपनी बात कह नहीं सकती। रिकॉर्ड है, राजस्थान के अंदर जब भी धरने प्रदर्शन हुए हैं सब पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। मेरे पे, अध्यक्ष जी पे, हम पे मुकदमा दर्ज है। कोटा के अंदर बिजली की समस्या को लेकर हमने धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, उस पर मुकदमा दर्ज है। यानी कि तानाशाही, गुंडागर्दी, हिटलरशाही चलाओ, और कोई अगर राजस्थान का व्यक्ति, कोई नेता, कोई जनता, कोई अगर आवाज़ उठाती है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। तो ये तो वही बात होगी ना, तो संविधान से कहाँ चल रहे हैं। इसलिए तो संविधान बचाओ रैली हमें करने की जरूरत पड़ रही है। थैंक यू सर। 12 में संविधान बचाओ रैली है, उसमें मैं और जूली साहब जा रहे हैं। और जिस प्रकार से केंद्र की और राज्य की सरकार संविधान को तोड़ रही है, संविधान को मानते नहीं हैं, पंचायत चुनाव करा नहीं रहे हैं, निकाय चुनाव करा नहीं रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, भ्रष्टाचार का आलम है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, फैसले कोई हो नहीं रहे हैं, काम कोई हो नहीं रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है, बजरी चोरी, रोज़ाना आए दिन मर्डर, बलात्कार, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और 12 में जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको परेशान किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, केंद्र की सरकार के द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर किरोड़ी मीना जी कृषि मंत्री के रूप में 1.5 साल से काम कर रहे हैं, 9 महीने बीच में वनवास को चले गए, आज आए हैं, सब जगह छापे डाल रहे हैं। खुद मंत्री को छापे डालने की ज़रूरत क्या है? इसका मतलब उनका जो तंत्र है, जो शासन है, वो काम नहीं कर रहा है या उनकी मान नहीं रहा है। फिर भी किसान को न खाद मिल रही है, न बीज मिल रहा है, परेशानी में है किसान, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और जब किरोड़ी मीना जी ये कह रहे हैं कि पूरे देश में नकली खाद बिक रही है, बन रही है, और कल परसों उन्होंने एक बयान दिया है कि ये जो नकली खाद आ रही है ये गुजरात से आ रही है, तो इसका मतलब ये जो गुजरात मॉडल यही था कि सब कुछ नकली गुजरात से आएगा, तस्करी होगी, शराब की तस्करी होगी, अफीम की तस्करी होगी, दूसरे मादक पदार्थों की तस्करियाँ होंगी, और गुजरात से यहाँ आकर के ये जो ठेकेदार हैं ये राजस्थान को लूट के ले जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं। आज किसान बरसात जब हो रही है तो वो खुश है, उसको अच्छा बीज कैसे मिले, अच्छी खाद कैसे मिले, उचित मूल्य पे मिले, उन चीज़ों की तो व्यवस्था हो नहीं रही है। और एक तरीके से छापे डाल के और ये बताया जा रहा है कि साहब ये सब कुछ नकली है। तो 1.5 साल से ये सरकार कर क्या रही थी? मैं तो ये कहता हूँ खाद बीज नहीं, ये जो सरकार है यही नकली है, पर्चियों से बनी है, केवल पर्ची आती है तब काम करते हैं, वरना कोई निर्णय मुख्यमंत्री जी और मंत्री ले नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए। लेकिन निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको बेरहमी से अंदर पीटा गया, कैसे क्या देखते हैं? नहीं, देखिए अब क्या है, वो तो अंदर उन्होंने जो बोला है, और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो ठीक बात है। अगर उन्होंने किसी तरीके की कोई प्रताड़ना दी है तो उनको उनका अधिकार है, करना चाहिए। क्या इस तरीके से गिरफ्तारी छात्रों के अंदर घुसकर की गई, इसको किस तरीके देखती है? ये तो हमने कल ही बोला, परसों ही बोला, सभी कह रहे हैं कि ये गुंडा तंत्र विकसित हो रहा है यहाँ पर। राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई वो बहुत ही निंदनीय है। हम सभी ये कह रहे हैं कि कोई भी मामला हो, न्याय दिलाने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई आंदोलन करता है तो उसको बाइस्ट होकर के सरकार इस तरीके से करती है। ये ट्रेंड ऊपर से चला आ रहा है कि अगर कोई यहाँ से मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाता है तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई डालती है, पुलिस से डराते हैं, झूठे मुकदमे कराते हैं। तो ये तो ऊपर से ट्रेंड चला रहा है, वही करेंगे बेचारे पर्चियों से।
और तो कुछ करने के लिए, जनता की भलाई के लिए तो इनके पास में कुछ है नहीं। किरोड़ीलाल मीणा ने सचिन पायलट पर निशाना साधा है, नाराजगी जताई है कि वो एसी के कमरों से बाहर नहीं निकलते। विपक्ष की किरोड़ीलाल मीणा को तो कोई कुछ भी कह दे, उसके बाद में तो वो उन्हीं सबके खिलाफ बोलने लग जाता है। वो तो मुख्यमंत्री को ही नहीं बख्शते, तो हमर पायलट हैं क्या? गहलोत और पायलट जी के मिलने से राजनीतिक फायदा मिलेगा, दोनों के दिल मिल चुके हैं। अब आप बता दो, मिलना ही चाहिए ना, सब नहीं मिलना चाहिए। कल आपने बयान में बोला है कि राजस्थान में राष्ट्रपति माहौल राष्ट्रीय शासन आपको दिख नहीं रहा? बजरियाँ चोरी हो रही हैं आपके सामने, कोई बोल रहा है, कोई पूछ रहा है? कोई जनप्रतिनिधि दावे से कह सकता है कि मैं भला कर दूंगा? ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधि एक दूसरे की गोभी खोदने में लगे हुए हैं बीजेपी के लोग, बस यही है और क्या है। तो इसीलिए तो राष्ट्रीय शासन है। कोई मुख्यमंत्री ने 1.5 साल में कोई भला निर्णय किया? कोई एक योग कर रहे हैं एक टांग के पाण, तो योग तो अभी हर आदमी करता है। योग का क्या तो शिकार है, क्या ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जनता ने भलाई के लिए, कल्याण के लिए, विकास के लिए अच्छी योजनाएं से लाभान्वित लोगों को करो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, इसके लिए शासन दिया है। वो काम तो हो नहीं रहे हैं।